बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यू कमांड, रीसेट कमांड, की कमांड, सीएलएस कमांड और जो है वो सिस्टम कमांड्स पढ़ी थी कि वो जो है वो बेसिक के अंदर जो है वो उनकी वर्किंग क्या होती है, किस तरह से जो है वो काम करती हैं। तो उसके साथ जो है वो हमारी कमांड्स जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो जो हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपके प्रोग्राम जो आप लिखते हैं उसका जो है वो हिस्सा होती हैं, आपके प्रोग्राम का पार्ट होती हैं। और जो कमांड्स होती हैं वो जो है वो आप उनको जो है वो आमतौर पर डायरेक्ट मोड के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कमांड्स को आप डायरेक्ट मोड के अंदर चलाते हैं। और क्या होता है कि वो जो है वो मतलब कि एक आपने कमांड लिखी, उसको चलाया, उसका जो है वो आपको एग्जीक्यूट हो गई, उसका रिजल्ट आपको मिल गया, उसके बाद आप दूसरी कमांड चलाएंगे। इस तरह से जो है वो डायरेक्ट मोड के अंदर आमतौर पर जो है वो आप कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो आपने एक पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर उनको जिस सीक्वेंस के साथ लिखा होता है वो सारी की सारी उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो चलती हैं। और आमतौर पर जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये इंटरेक्ट मोड में, ये मतलब कि जब आपने कंप्लीट एक प्रोग्राम लिखना होगा तो तब जो है वो आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो है वो हम लोग अपनी पहली स्टेटमेंट जो है वो पढ़ते हैं। तो उसके अंदर है वर्किंग ऑफ एंड स्टेटमेंट इन बेसिक के बेसिक के अंदर जो है वो एंड स्टेटमेंट की क्या वर्किंग है, किस तरह से काम करती है। तो इसकी डेफिनेशन है एंड स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम के एंड स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये क्या करती है, जब भी जो है वो आप इस स्टेटमेंट को चलाएंगे, ये स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगी तो जितने भी फाइल्स जो है वो आपकी ओपन होंगी, जितनी भी फाइल्स किसी प्रोग्राम के अंदर ओपन होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। और आपका कंट्रोल जो होगा वो ये नहीं होगा कि आपका प्रोग्राम बंद हो गया और आप जो है वो प्रोग्राम सारा खत्म हो गया, ऐसे नहीं होगा। बल्कि आपका कंट्रोल जो होगा वो वापस प्रोग्राम की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब कि कमांड लेवल की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को जो है वो स्टॉप कर दिया और कमांड लेवल की तरफ वापस चले गए, वहां पे जाके आप जो है वो उसको एडिट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपको जो है वो एडिटर की तरफ जो है वो वापस ले जाएगी जहां पे आपने प्रोग्राम अपना लिखा था। वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। कुछ लिखना है, कोई मिस्टेक हुई है, उसको आप जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो है वो ये फायदा होता है आपको। तो इसका जो सिंटैक्स है आपके पास सिंपल जो है वो एंड इसका सिंटैक्स होता है। जैसे ही आप एंड लिख के जो है वो उसको इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर रिमार्क्स के हमारे पास रिमार्क्स जो है वो क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिमार्क्स आर वर्ड्स आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कोड के मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास अल्फाज होते हैं या जो है वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपने कोड लिखा हुआ है वो किस लिए लिखा है उसका मकसद जो है वो बयान करते हैं। तो रिमार्क्स को जो है वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्यों यूज करते हैं, आप जो है आपने कोई भी कोड लिखा, बहुत ज्यादा लेंथी कोड है या आपने जो है वो कोई कोड लिखा हो सकता है कि वो जो है वो आपको एक साल के बाद उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़े, उसको एडिट करने की जरूरत पड़े, तो आप क्या करते हैं, जो भी आप कोड लिखते हैं उसके अंदर जो है वो आप रिमार्क्स लिखते हैं। उन सेंटेंसेस के अंदर या उन वर्ड्स के अंदर आपने क्या लिखा होता है, आप अपनी जुबान के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है वो कुछ भी लिख लेते हैं कि जिसके मतलब आपने कोड यूज किया, जो भी आपने उस कोड के अंदर, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स यूज की हुई हैं, आप लिख लेते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट्स या ये वाला जो फार्मूला, ये वाली जो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे यूज किया ये इसलिए यूज की है। तो फिर क्या होगा, जब भी आपको कभी एडिट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप उस रिमार्क्स को जो है वो पढ़ के आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये कोड इसलिए इस्तेमाल किया था, इसलिए लिखा था, ये स्ट्रेटेजी जो है वो इसलिए बनाई थी। तो रिमार्क्स का जो है वो आपको ये फायदा होता है। आपको जो है वो रिमार्क्स जो है वो डीबग करने के प्रोग्राम में डीबगिंग अगर आप करना चाहते हैं या उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। और जो रिमार्क्स होते हैं वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो किसी भी जगह पे जो है वो ऐड कर सकते हैं, उनको जो है वो लिख सकते हैं। तो उनको लिखने के लिए आपने यूज क्या करना है, उनको लिखने के लिए आपने REM स्टेटमेंट यूज करनी है, यानी कि पूरे का पूरा रिमार्क्स वर्ड जो है वो नहीं लिखना, आपने क्या लिखना, REM जो है वो लिखना है। REM लिखने के बाद आगे आप कोई भी जो है वो स्टेटमेंट लिख देंगे। जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे REM के बाद, जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो ऐसी लाइन जिस प्रोग्राम के अंदर REM लिखा होगा और आगे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी, जो भी आगे कुछ आपने लिखा होगा, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो REM वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो है वो बेसिक का इंटरप्रेटर होगा वो इस लाइन को
जो है वो कंसीडर नहीं करेगा, ना ही इसको जो है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। लेकिन ये कोड के अंदर जहां पे आपने कोड लिखा होगा, एडिटर जिसके अंदर आपने प्रोग्राम लिखा, वहां पे आपको जो है वो जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रिमार्क्स हैं वो शो होंगे। लेकिन जो है जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट वाली स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो रिमार्क्स वाली लाइनें जो है वो शो नहीं होगी, जो भी लिखा होगा वो आपको शो नहीं होगा। हमारे पास रिमार्क स्टेटमेंट क्या है? रिमार्क स्टेटमेंट इज यूज्ड टू राइट डिफरेंट टाइप ऑफ रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। के रिमार्क स्टेटमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम के अंदर रिमार्क्स लिखने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। और इसका हमारे पास जो है वो सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है आरईएम और रिमार्क्स। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने आरईएम जो है वो वैसे का वैसे लिख देना है, और रिमार्क्स की जगह पे आपने क्या लिखना है? कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट लिख देनी है, कोई भी जो है वो वर्ड्स लिख देने हैं रिमार्क्स की जगह पे। आरईएम वैसे का वैसे रहने देना है। और अगर जो है वो आप आरईएम जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर आप उसकी जगह पे आप जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क्स भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क है, ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, इसको जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क बोलते हैं। तो आपने क्या करना है? आरईएम की जगह पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क लगा देना। आपने ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं यूज करना, सिर्फ और सिर्फ ये रेड कलर का जो है ये आपने मार्क्स यूज करना। और उसके आगे आपने इसी तरह जो रिमार्क्स की जगह पे आपने कुछ कोई सेंटेंस जो भी लिखना है, इसी तरह आपने ये सिंगल कोटेशन मार्क लिखने के बाद आगे जो है वो कोई भी सेंटेंस लिख देना, जो भी आप जो है वो लिखना चाहते हैं, कोई भी आप कमेंट जो है वो लिख देंगे। तो वो क्या होगा? वो भी लाइन जिस तरह जहां पे आरईएम लिखा होगा तो वो वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट जब प्रोग्राम करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होगी। तो इसी तरह जो भी सिंगल कोटेशन मार्क के बाद लाइन लिखी होगी वो भी जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगी। उसके बाद जो है वो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल के अंदर क्या है? लिख दिया, प्रोग्राम को स्टार्ट किया, और क्या लिख दिया? 10 जो है वो मतलब कि 10 लाइन से स्टार्ट हुआ। बाय डिफॉल्ट बेसिक के अंदर आपका प्रोग्राम जो है वो 10 लाइन नंबर से लिखना स्टार्ट होता है। आरईएम लिखा, दिस प्रोग्राम इज कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। के जो प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं ये किस लिए यूज कर रहे हैं? कि दो नंबरों का सम को जो है वो कैलकुलेट करेगा, दो नंबरों का सम जो है वो करेगा। तो क्या होगा? जैसे आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके बाद जो लाइनें आपने लिखी होंगी वो तो जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे शो होंगी, लेकिन 10 वाली जो है वो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो नहीं होगी। लेकिन जब भी आप कोड देखेंगे तो वहां पे ये जो है वो लिखी हुई होगी। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लिखते हैं, लाइन नंबर 20 आई, उसके अंदर जो है वो एक्स एक वेरिएबल लिया, डिक्लेयर किया, और उसको वैल्यू जो है वो 10 असाइन कर दी। उसके बाद इंटर का बटन प्रेस किया तो दूसरी लाइन जो है वो आ गई 30। उसके अंदर लिख दिया y वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू दे दी 20। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ गई 40। उसके अंदर लिखा सम इज इक्वल टू x प्लस वाई। के सम के अंदर क्या स्टोर हो जाए? x और y की जो वैल्यूज हैं वो जमा हो, ऐड हो, और होने के बाद जो है वो सम के अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद 50 लाइन पे क्या लिखा? ये जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क का शुरू को स्टार्ट किया, सिंगल कोटेशन मार्क को स्टार्ट किया और लिख दिया प्रिंट सम। तो क्या होगा कि जो भी ये वाली जो लाइन होगी ये जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर आउटपुट के अंदर जो है वो नहीं शो होगी, तो आपको जो है वो सम शो नहीं होगा। तो फिर आप जो है वो सम शो करवाने के लिए आप क्या करेंगे? जो है वो एक और जो है वो लाइन लिखेंगे जिसके अंदर आप लिख देंगे प्रिंट सम। दोबारा से आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ना आपने आरईएम लिखा ना ही आपने जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क लिखा। तो फिर क्या होगा? ये वाली जो लाइन है ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आप जो है वो अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सम के अंदर जो भी सेव होगा वो जो है वो आपको शो हो जाएगा, और आपको जो है वो ना लाइन नंबर आपके प्रोग्राम की जो लाइन नंबर 10 है वो भी नहीं आपको आउटपुट के अंदर शो होगी, और लाइन नंबर जो 50 है वो भी जो है वो आपको प्रोग्राम के अंदर शो नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ स्टॉप स्टेटमेंट इन बेसिक। के बेसिक के अंदर जो है वो स्टॉप स्टेटमेंट की क्या वर्किंग है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टॉप स्टेटमेंट इज यूज टू पाइस द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो है वो हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल होती है। इसको जो है वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब जो है वो आप इसको प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो ये जब एग्जीक्यूट होगी तो आपको जो है वो एक लाइन शो होगी। वो क्या लाइन होगी? ब्रेक इन लाइन, आगे जो है वो एन लिखा हुआ है। तो एन का क्या मतलब होगा? एन की जगह पे वो लाइन नंबर शो हो जाएगा जहां पे आपने स्टॉप जो है वो यूज किया। अगर आपने स्टॉप जो है वो लाइन नंबर 30 पे यूज किया तो लिखा आ जाएगा ब्रेक इन लाइन, और एन की जगह पे 30 लिखा आ जाएगा। इस तरह अगर आपने 50 पे किया तो ब्रेक इन लाइन वैसे का वैसे आ जाएगा और एन की जगह पे 50 लिखा आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है वो स्टॉप प्रोग्राम को कहां पे किया, उसके एग्जीक्यूशन को लाइन नंबर जो है वो 50 के अंदर, 30 के अंदर, 10 के अंदर, 20 के अंदर जो है वो आपने उसको स्टॉप किया है। तो जब भी जो है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया।
बस सिर्फ क्या होता है कि उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, और आपका कंट्रोल किधर चला जाता है, कंट्रोल जो है वो वापस एडिटर की तरफ चला जाता है, कमांड लेवल की तरफ चला जाता है, जहां पे आपने जो है वो अपने प्रोग्राम को लिखा है। तो वहां पे जाके जो है वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो है कुछ भी एडिटिंग वगैरह जो है वो आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को जो है वो जो भी आपने एडिट वगैरह करना था करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो रिज्यूम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, काउंट स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो काउंट को जब आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो जहां से आपने उसको स्टॉप किया था, पास्ट किया था, वहां से जो है वो आपका प्रोग्राम चलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसी जगह से जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका जो है वो हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स है हमारे पास स्टॉप। सिंपल जो है वो आप स्टॉप लिख के इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। और उसके बाद जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो प्रोग्राम को लिखना जो है वो स्टार्ट किया, CLS क्लियर स्क्रीन कर दी। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे लिखा प्रिंट हेलो डबल कोटेशन के अंदर। तो इसका क्या मतलब है, हेलो जो है वो वैसे का वैसे ही लिखा आ जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे लिखा स्टॉप। तो इसका क्या मतलब है कि लाइन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो आपको आउटपुट के अंदर क्या लिखा आएगा, ब्रेक इन लाइन 30 जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो है वो आपके पास क्या लिखा, आपने 40 में प्रिंट वर्ड जो है वो लिख दिया। तो इसकी आपको फिर आउटपुट किस तरह से शो होगी, हेलो जो है वो लाइन नंबर 20 पे जो आपने हेलो लिखा वो लिखा आ जाएगा वैसे का वैसे। उसके बाद आपने लाइन नंबर 30 पे स्टॉप लिखा, तो स्टॉप लिखा तो लिखा आ जाएगा ब्रेक इन लाइन 30 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, काउंट की स्टेटमेंट को यूज करके इंटर का बटन प्रेस करेंगे। जैसे आपने काउंट लिखा और इंटर का बटन प्रेस किया तो आपके प्रोग्राम के अंदर आपने नेक्स्ट जो भी लाइनें लिखी थी, जो भी स्टेटमेंट लिखी थी वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टॉप के बाद लिखा था हमने प्रिंट वर्ड, तो वो क्या हो गया, आउटपुट के अंदर आपको जो है ये वर्ड लिखा हुआ शो हो रहा है। तो ये जो है वो आपके पास स्टॉप स्टेटमेंट की जो है वो वर्किंग थी। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।